देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दरभंगा में एम्स बन रहा है। आखिर वह एम्स गया कहाँ? धरती निगल गई, आकाश में समा गई। तो निश्चित रूप से अगर ये बयान दे रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और तो कहीं न कहीं ये जो बयान है ये बिहार के लोगों के लिए एक अपमान है, दरभंगा के लोगों के लिए अपमान है। बिहार सरकार ने जो जमीन उपलब्ध कराया और उस जमीन को उपलब्ध कराने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा आज तक उसकी स्वीकृति नहीं मिलना, तो कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार एम्स खोलने के लिए कहीं भी गंभीर नहीं है। दरभंगा एम्स को लेकर पूरे देश की सियासत तेज है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह दावा कर रहे हैं कि हमने दरभंगा में एम्स बनाने का काम किया, तो वहीं दरभंगा में एम्स कहाँ है, लगातार यह सवाल उठ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद से मोड़वा विधायक रणविजय साहू है, जुड़ेंगे, बात करें। रणविजय जी, दरभंगा एम्स को लेकर नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने दरभंगा एम्स बनाने का काम किया। और जिस प्रकार से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दरभंगा में एम्स बन रहा है, आखिर वह एम्स गया कहाँ? धरती निगल गई, आकाश में समा गई। तो निश्चित रूप से अगर ये बयान दे रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और तो कहीं न कहीं ये जो बयान है ये बिहार के लोगों के लिए एक अपमान है, दरभंगा के लोगों के लिए अपमान है। तो माननीय नेता और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तो स्पष्ट किया कि जिस प्रकार से वह एम्स के लिए बिहार सरकार ने जो जमीन उपलब्ध कराया और उस जमीन को उपलब्ध कराने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा आज तक उसकी स्वीकृति नहीं मिलना, तो कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार एम्स खोलने के लिए कहीं भी गंभीर नहीं है। और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार, जो हमारे नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, और इसी का परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इस तरह का बयान दिया है। लगातार यह दावा किया जा रहा है कि पहले जहां एम्स बन रहा था वहां पर 80 करोड़ रुपए खर्च करवा दिए गए, उसके बाद दूसरे जगह जमीन के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन जमीन तो बिहार सरकार ने दिया ही नहीं। बिहार सरकार ने तो 100 जो भी जितना भी जमीन है उसको उपलब्ध कराया, और केंद्र सरकार लगातार जो उपलब्ध जमीन का जो भी रिपोर्ट है, जो भी जमीन का उपलब्धता है, जो व्यवस्था है, तो भारत सरकार और केंद्र सरकार तो कहीं से भी इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाने का नहीं काम कर रही। तो हमें लगता है कि जनता सब समझती है और आने वाला वक्त में जवाब देगी। बीजेपी वाले लोग झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी वाले लोग माहिर हैं झूठ बोलने में, अफवाह फैलाने में, उन्माद फैलाने में। पूरे देश ने, पूरे वर्ल्ड में ये महारत हासिल है, नंबर 1 पर है। लेकिन जनता जवाब देती है, समय पर जवाब देती है। जिस प्रकार से उन्होंने बेइज्जती किया है बिहार के लोगों को, दरभंगा के लोगों को, जवाब मिलेगा, 24 में जवाब मिलेगा। बिल्कुल 24 में जवाब मिलेगा। जिस तरीके से बेइज्जत करने का काम किया बीजेपी वाले लोगों ने, तो वहीं रणविजय साहू ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे राजद विधायक मोरवा से रणविजय साहू, आपने सुना। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बरड़े इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।